परमात्मा के धाम में चले। अब प्रश्न जिनका शौलिक इत्यादि ऋषि महाराज जी कृपा करके बताओ कि भागवत का प्रचार करने वास्ते अपने पिताजी ब्रह्मा जी तो नारद जी ने शरण किया, पर नारद जी की जगह से कित भी नहीं बैठते क्योंकि उन्होंने दक्ष जी का श्राप है। फिर वो 7 दिन तक कितने टिक के बैठे, किमें उन्होंने कथा सुनी, कृपा करके विस्तार का सुनाओ कि एक उन्होंने कथा किस प्रकार सूर्य महाराज कह लगे ऋषि सुनो। एक बार नारद जी बड़ी तेजी नाल विशालापुरी में जाए। विशालापुरी मतलब विशालापुरी किसको कहते हैं? बद्रीनाथ नाम। और मैं लगा हर कथा आप दस दिए कि विशालापुरी किसका नाम है। मैं मानसा कथा करने वास्ते क्या मानसा थोड़ा टाइम लगता जो आके बैठते ना कापी लेके बैठ जाते क्या विशालापुरी किसको कहते हैं, बद्रीनाथ धाम ये कितों होया वो लिखते तो याद कर लेते घरे जाए। तो दूसरी बार जाके जो कहते ना तो आप कहते पंडित जी तो पिछली बार दसिया सी तो तुम कि कहोगे पिछली बार दसिया सी तो पहला बार याद वही कहते पंडित जी पिछली बार तुम सुनो वो भी सुनाया सी तब अगले जो उत्थे कथा करन जाना ना पहला पता लग जाता उत्थे पहला मैं सुनाया किहड़े कि हुण इत्थे जिहड़ी चीज़ सुनाई नहीं वो तो अलग सुनो ते आपां जे आपां नूं नहीं पता लगता कि विशालापुरी किसनूं कहंदे जो प्रधान जी बोलिए साचे दरबार विशालापुरी में जा रहे नारद जी ते रास्ते में उन्होंने मेल होया ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र इन्हां दे विच खा बैठा मेरी आवाज उत्थों आ रही है सीधी और मैनू नहीं सुन रही। बोले साचे दरबार की जय। पीछे से अच्छा विशालापुरी बैठे हो तो विशालापुरी बद्रीनाथ तो नारद जी जा रहे हैं ना तो सब तो पहला पछताने हुए जा रहे हैं नारद जी दुखी जा रहे हैं। तो अगों उन्होंने देखा भगवान के मानसिक पुत्र संत सनंदन सनातन और संत कुमार और देख के मन खुश हो जाए। क्यों? शास्त्र कहते 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर हरिजन से हरिजन मिले बिहसे 7 करोड़। कहते जो भगवान के भगत को भगवान का भगत मिलते तो की होंगे 4 मिले 2 अखा मेरिया 2 सामने आ 4 मिल जाते ना 4 मिले और फिर 64 खिले 64 कौन 32 दंद मेरे खिल गए जो 32 दंद सामने देखे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल गोविंद और हरिजन से हरिजन मिले जो परमात्मा के भगत को परमात्मा का भगत मिलता तो की होंगे बिहसे 7 करोड़। एक बंदे के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होंगे
और जो परमात्मा की भगत को परमात्मा का भगत मिलता है तो 3.5 करोड़ इधर वाले खिल जाते हैं, 3.5 करोड़ सामने वाले खिल जाते हैं, 7 करोड़ खुश हो जाते हैं। जो नारद जी ने सनकादि ऋषियों के दर्शन किए ना, कहते आकार। और सनकादि ऋषि भी सत्संग करने वास्ते आ रहे थे, कोई ऐसा मिल जाए, क्योंकि नित्य सनकादि ऋषि क्या करते हैं जी, चारों है, संत सनंदन सनातन और संत कुमार। बड़ी अच्छी दिनचर्या है ये ना दी। क्या करते हैं ये चारों भाई सत्संग करते हैं, और इतने 3 जना बैठ जाते, सामने 3 जने बैठ जाते, ये कथा करते हैं और 3 जने सुनते हैं। और जो ये बोलते बोलते थक जाते, ये उठ के उत्थे चले जाते, उतों ही उठ के इत्थे आ जाता है। तो इन्हों के जीवन में सदा भगवान की कथा कीर्तन, और क्या कीर्तन करते, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी ने देखे सरकार सत्संग की इच्छा वास्ते आ रहे थे। देखो जी, जप कल्ले कर लोगे, तप कल्ले कर लोगे, सिमरन कल्ले कर लोगे, पर जे सत्संग करने होगे तो बेटा कोई बोलने वाला भी तो कोई सुनने वाला भी तो चाहिए है। बोलने वाले होंगे मेरी तो उस सत्संग की इच्छा ना आ रहे। सामने तो नारद जी मिल गए, तो नारद जी ने देखा ना, तो सनकादि ऋषि ने नारद जी का मुख देखा, कहते बिल्कुल उदास, सारे फ्यूज उड़े हुए। तो नारद जी ने सनकादि ऋषि ने क्या, कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्च आगमनं तव इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तदेदं मुक्त संगस्य नोचिदं वद कारणम्। महाराज जी आप उदास क्यों? भगवान का दास ना हो कभी उदास। और फिर महाराज जी आपके मुख को देख के उदासी नजर आ रही है, आप क्यों उदास हो? तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं इस माप लोक इस धरती लोक सब तो उत्तम जान के, क्योंकि परमात्मा ने समय समय से अवतार धारण किए, उन्हें जगह में दर्शन करना आया, तीर्थों के दर्शन करना आया। और मैं कितने कितने गया? नारद जी ने क्या, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं मुख्य मुख्य सब तीर्थों पे गया, पर कितने भी जाके मेरे मन को संतोष नहीं मिला। न पश्चिम पुत्र श्रमणम मन संतोष कारण, जिस नाल मेरे मन को संतोष मिले, मैनू ऐसा कोई नहीं। मैं सब तीर्थों पे गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया। कहते क्यों? कहते क्योंकि आज के इंसान ऊपरों सब सुंदर सुंदर लगने की कोशिश करते हैं कि मेरे सुंदर कपड़े पहने हो, सुंदर श्रृंगार किया हो, मैं सबको सुंदर लगा, हर बंदे को ही लगे, पर अंदरों उतनी ही मैल है। जेड़ा बंदा ऊपरों जितना सुंदर है, अंदरों उतना ही मैल है। अरे सुंदरता लगो, सुंदरता लगने की कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर लगो, पर चरित्र भी तो सुंदर होना चाहिए। इस करके नारद जी ने कहा मैं सब देख लिया है, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं मिले। संत हमेशा दृष्टांत देते हैं, कहते सुंदरता होना चाहिए, लेकिन शुद्ध भी तो होना चाहिए। जिमें रसोई है, संता ने दृष्टांत दिता, रसोई जितनी मर्जी गंदी हो गई, उसे जगह जगह से मक्खियां बैठिया हो, फिर भी आप रसोई से बैठ के भोजन कर लेंगे ना, क्योंकि रसोई शुद्ध बनी जाती है। और शौचालय फ्लश उसे सियाने की शीट लगी होगी, उसे बैठ के खा लेंगे ना, क्योंकि शुद्ध नहीं है। इस करके सुंदर हो गए ये बात अलग है, लेकिन शुद्ध भी तो होना चाहिए। नारद जी ने कहा क्यों आप दुखी हो? कहते महाराज जी सब ठीक ठाक जाके आए। कहते क्या देखा? कहते ऐसा कुछ देखा मन उदास हो गया। कहते क्या कुछ देखा?
कहते तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकीर्णो लोभा दंपति नाम से कलमलम। कहते क्या देखा? कहते तरुणी प्रभुता के घूमते हुए नारद जी ने देखा घर आने में स्त्रियां नाराज तीर्थां के लोग जाते मैंने लगता है तीर्थां का वर्णन किया ही भाग में आजकल लोग किमें जाते तीर्थां से भी जाते ना आजकल के लोग तीर्थां में भी जाके गंदा करेंगे हर की पौड़ी के कितना बोलते हैं भाई साबन ना हो कपड़े ना तो ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਮਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਏ ਹੋਣੇ ਸੁੱਕਣੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ साबन भी गंगा जी से लगावांगे आप हटाए थोड़ी ना हटते हैं ये कोई हटाओगा तो आप लड़न को तैयार रखो मतलब तीर्थां भी अज का इंसान मैं ना पीछे जी असी वृंदावन कथा करने वास्ते बच्चे ना अपने मम्मी डैडी ना लड़के प्लस 2 के बच्चे सी फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे बहुत इस तब वृंदावन का जावांगे पर गड्डी लेके जावांगे अजकल जो बच्चा जिद करते तब गड्डी की देनी पैंदी गड्डी लेके बोलिए साचे दरबार की उधर गलत और होगी सी तो बच्चे गड्डी लेके गए और बच्चे ने क्या सोचा कि उठे ड्राई एरिया दारू नहीं मिली और गड्डी च दारू करके देखो केड़ा पाप है जेड़ा अज का इंसान जाके तीर्थों से करके नहीं होगा मतलब अज का इंसान जो तीर्थ से भी जाऊगा ना तीर्थ भी गंदा करके आ गया इस करके तीर्थों में देख लिया उठे जाके क्या कुछ हो रहे तरुणी प्रभु का गए ग्रस्त लोगों ने करे नारद जी गए घर आगे स्त्रियों का राज है बड़ी दादी को कोई पूछता ही नहीं नवी ब्याह कोई जो बहू आती है वो सारी चलती श्याल को बुद्धि जाएगा लोभात दंपति नाम हर बंदा लोभी हो गया हर बंदा अब किसी को पूछ लो अगले मेरे बारे किसी को पूछ लो अल्लाह को लोभी तो मेरे को पूछ लो किसी बारे मैं कहूँगा बढ़िया नहीं तो लोभी मैनू ये लोभी लगता है इनू ये लोभी लगता है उन्होंने ये लगता है कि लोभी है कौन दूजे कहना हो आप नाल की कहना कि फलाना लोभी है कौन लोभा दंपति नाम कन्या विकीर्णो बड़ी बढ़िया शब्द कैसा शब्द लिखा भागवत पहले लोग जमाने जो कोई बेटी की शादी करते सी तब बर ढूंढते सी तब ये ढूंढते सी कि बर कैसा है संस्कार कैसे हो गई आजकल संस्कार नहीं कैसा देखा जाता है 50 लाख करोड़ जितने सौदा पड़ गया कि ऐसा कहने बेटी की शादी नहीं अगला सौदा कर जिन्ना करोड़ भाई करोड़ निपट गया काम चलो करोड़ लगाना नारद जी ने सारा कुछ देखा और मन उदास हो गया सब आचार विचार बिगड़ा हुए सब खान पान बिगड़ा हुए नारद जी जो ये दुखी हुई तो श्री नाम वृंदावन आए बोले वृंदावन धाम की नारद जी वृंदावन आए दुखी होके और दुखी होके जो वृंदावन नारद जी पहुंचते हैं तकी देखते यमुना जी के किनारे एक स्त्री विलाप कर रही नारद जी बोलते जान लगे उस स्त्री ने आवाज मारी हो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनम कवलोकस्य सर्वथा धर्मम परम हे महाराज जी आपके दर्शन करने नाल मेरे मन को शांति मिल रही है कृपा करके रुको और मेरा दुख सुनो नारद जी ने कहा आप कौन हो आपके सामने दो बुढ़े लेटे हुए हैं ये कौन है कृपा करके अपने परिचय दो ये कौन है काशी आप कौन हो का इमो ये दोनों कौन है का इमा ये देवियां कौन है जो आपकी सेवा कर रही हैं बद देवी साविस्कारम स्वास्थ्य दुखस्य कारणम हे देवी अपने दुख का कारण दसो तो उन्होंने दसिया अहम भक्ति विख्याता मेरा नाम भक्ति है और मेरे सामने दो बूढ़े लेटे हुए मेरे दो बेटे ज्ञान और विराट कार्य योगेन जर्जरा कलयुग के प्रभाव नाल ये आलसी हो दोनों
तो मैंने दुख ये है कि दुनिया च मां बुढ़ी होंगी है तो बेटे जवान होंगे। ये नारद जी जो मैं अपने बच्चों को लैके वृंदावन आई, मैं तो जवान होगी लेकिन मेरे बेटे बुढ़े दे बुढ़े। हे नारद जी कृपा करके मेरे बच्चों की सहज अवस्था इन्हों की जवानी वापस लौटाओ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके कथा क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीरंतांग कथा। भक्ति देवी ने अपना परिचय दिया तो नारद जी ने क्या धन है कि वृंदावन की धरती जितने पाम रखते ही सबको पहला मैंने भक्ति के दर्शन हो गए। अगर भक्ति जिंदा देखनी है ना तो वृंदावन जाके गरीब तो गरीब बस कोई शब्द आएगा राधे, रिक्शा भी आएगा ना, अरे हौली बोल बस, अरे धन्यवाद का बोल दो, बोलिए साचे दरबार। नारद जी ने क्या वृंदावन आए भक्ति यत्र नित्य थी नित्य की आज भी भक्ति देवी नाच करते अपना परिचय देता। नारद जी ने चाहे भक्ति देवी आप जी के बुलाए हुए तब परमात्मा नीच तो नीच घरे चले जाएंगे, नीच तो नीच इंसान को जाके मिलेंगे। किसमें मिले? बड़ा सुंदर श्लोक है क्या पार्वती यादस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपति पुत्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनोधनम भक्त्या तुष्यति केवलम नाच गुणे भक्ति प्रिय माधव। भगवान को भक्ति अच्छी कहते किरे किरे को भक्ति सी तो सुनो बड़ा सुंदर श्लोक है कहते व्याधस्य आचरणम कोई करे अच्छे आचरण वाले को भगवान मिल जाए। तो जो शिकारी सी पशु पक्षियों को मार के खाता सी तो भगवान का वो भी मिले या नहीं मिले। ध्रुवस्य च भयो कोई कहते सारी उम्र भजन करो और फिर बुढ़े हुए भगवान मिल जाते, बुढ़े हुए भगवान मिल जाते। कहते अगर ऐसा होगा कि परमात्मा केवल बुढ़िया को मिल गए तो फिर ध्रुव जी को क्यों मिल गए? ध्रुव जी की कितनी उम्र सी? 5 साल। ऐसा मतलब उम्र की कोई शर्त नहीं है भगवान को मिलने वास्ते। और फिर क्या लिखा विद्या गजेन्द्र का कोई कभी ज्यादा पढ़े लिखे को भगवान मिलते, ज्यादा पढ़े लिखे को भगवान मिलते हैं। तो कहते अगर ऐसा होगा ज्यादा पढ़े लिखे को परमात्मा मिलते तो फिर गजेंद्र ने कौन सी PhD की थी? भगवान उन्होंने भी मिलती। फिर क्या लिखे का जाति विदुर से ये बड़ा बढ़िया लगता है। कहने कोई कहने की उच्ची जाति वाले को भगवान मिलते। तो कहते अगर ऐसा होगा कि उच्ची जाति वाले को परमात्मा मिलती है तो कहते विदुर की क्या जाति से? भगवान का उन्होंने मिलती। इसका मतलब क्या परमात्मा को प्राप्त करने वास्ते जाति पाति का कोई चक्कर है नहीं। का जाति विदुर से कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम कोई कभी ज्यादा सोने को भगवान मिलती तो फिर कुब्जा की नहीं सोनी सी मेरी टूटी आदि मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के बोलो सारे
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲਾਓ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ क्या हो दीप जला के दीवाली मैं मनाऊंगी दीप जला के दीवाली मैं मनाऊंगी तेरे जन्मों के सारे पाप जाएंगे राम आएंगे शबरी जी ने क्या कही के लिए स्तुति करूं तुम्हारी महाराज जी अदम के अदम कर मैं तो इतनी छोटी ना पढ़ी लिखी ना सुंदर ना जवान मैं तो स्तुति किमें करा तो राम जी ने कितना सुना उत्तर दिता क्या क्या राम जी कहने लगे शबरी माता पहले तो राम जी ने शबरी की क्या मां क्या जरा सारी दुनिया का बाप है की क्या उन्हें की क्या मां क्या तो कहने माता तुसी क्या मैं पढ़ी लिखी कितना सोना शब्द क्या सुन लो तुसी कहने मैं पढ़ी लिखी तो राम जी कहते तुसी पढ़े लिखे नहीं मैं तो गुरु वशिष्ठ को पढ़े मैं तो उन्होंने शिष्य है अरे कोई बात नहीं जो इको ही प्रेम हो गया आपने मैनू अपना लिया मैं आपको अपना लिया तो फिर चाहे तू मेरी स्तुति कर दे चाहे मैं तेरी स्तुति करना फिर फर्क ही पैदा जे तेनू मेरी स्तुति करनी नहीं आती तो मैं तेरी स्तुति कर दूं इस करके कहा जाती विदुरस से और कुब्जाया किम नाम रूप मदिकम कुब्जा कितनी सुंदर सी किम तत्सुदामनो धनम बड़ा सुंदर लिखा कि सुदामा को कितना का पैसा सी कि भगवान सुदामा को मिल गया ऐसा मतलब क्या वही जरूरी नहीं कि पैसे वाले को भगवान मिलेंगे सुदामे को भगवान और फिर भक्त्या दुष्यति केवलम अंतिम पद क्या कि परमात्मा को प्राप्त करना इको ही साधन है भक्त्या दुष्यति केवलम केवल परमात्मा की भक्ति प्रेम ना चुने भक्ति प्रिय माधवा तो फिर ठाकुर जी को भक्ति वधिया लगे भक्ति तू ही रोई जाती जो तू परमात्मा में इतना प्यारे है तो परमात्मा फिर तू तो रो रही है अपने पुत्रा के कारण कहे रघुवीर सुन भामिनी बाता मानव एक भक्ति करना भगवान दे कहेंगे नारद जी ने कहा चिंता मत करो मैं आपने दुख दूर करूंगा और ज्ञान विराग्य दे करने विच एक बार वेद मंत्र कहे गीता पाठे मुहुर्मुहु बार बार गीता पाठ किया लेकिन एक बार अखा खोलियां और पासा पलट के सो अपनी कथा है किसी और की नहीं एक बार अखा खुलियां और पासा पलट के एक में तो वृंदावन जाओ जैसे कथा जी बैठो आप कहेंगे प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो बोलो ऐसे बैठना करी जाओगे जय माता दी राधे 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 ऐसे बाहर निकलेंगे एक बार अखा खुलनी इतने बैठ के और जो इतों बाहर निकलेंगे अखा अपनी गल है और किसी की एक अखा खुलियां मतलब एक बार अखा खुलियां और जो नारद जी ने कितनी बार गीता पाठी मुहुर्मुहु
बार बार गीता पाठ किया, लेकिन एक बार आँखां खोलिया, पासा पलट के सोचे, तब भगती देवी ने सोचा अगर नारद जी तो मेरे बेटे ठीक नहीं हुए तो और कौन ठीक करेगा? तो भाई नारद जी तो सुपर स्पेशलिस्ट है, अगर इन्हें तो ठीक नहीं हुई तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो भगती देवी, मैं वैष्णव लोग कपड़े जाऊंगा, उन्हें को पूछूंगा कि भगती जी पुकार करो सुनो। नारद जी चले तो चलने लगे, आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर ज्ञान वैराग्य को ठीक करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कौन सा सत्कर्म करा? फिर भगवान का छुपा गया, ऐने ही क्या सब ज्यादा ही कहते हैं कि आ कर्म करो फिर ठीक हो जाएंगे, सब ठीक बोले कि कोई सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कौन सा सत्कर्म करा? अब फिर बात अधूरी रहेगी। तो नारद जी कहते कोई बात नहीं, सीधे चलते हैं बद्री विशाल धाम पे और संकाली ऋषियों पे जाके वैष्णव लोगों को जाके पूछूंगा कि भगवान की पुकार कर दो सुनोगे। नारद जी जा रहे हैं ना बद्री विशाल धाम, जो भी रास्ते से मिलते हैं राम नाम राधे राधे सब तो प्रश्न पूछते हैं, और पूछते पूछते जो जाते आगे संकाली ऋषि मिल जाते। आके संकाली ऋषि ने पूछा कथम ब्राह्मण के दुख उतस चिंता करो भगवान। नारद जी उदास क्यों? तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं ज्ञान और विराग में ठीक करने वास्ते उन्होंने वेद मंत्र कहे, गीता पाठ किया, लेकिन इतना ही असर होया कि एक बार अखा खोल के पासा पलट के सो। अगर इस पाठ करने के नाल ज्ञान विराग ठीक नहीं हुए तो फिर इन चीज़ों पर विश्वास कौन करूँगा? मान लो तुसी लोग हो साढ़े ब्राह्मणों पास होनी, असं दोनों की कहने भाई तेरा तो मंगल खराब है, लाल चीज दान कर, भाई तेरा तो चंद्रमा खराब है, लाल चीज दान कर, चिट्टी चीज दान कर, भाई को आप पाठ करा ले, तुसी पाठ भी करवा ले, और फिर भी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व नहीं हुई तो फिर थोड़ा ब्राह्मण तो जैन पाठना तो विश्वास उठूगा कि नहीं? उठेगा ना, जो वो करने भी नहीं हुई। तो नारद जी ने क्या इतना पाठ किया, वेद मंत्र कहे, गीता पाठ किया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई तो मेरा तो विश्वास उठ गया। तो नारद जी कहते दसो अगर ब्राह्मण पास जानी हो कहते तो कौन गलत होया, ब्राह्मण गलत है या पाठ गलत है? तो सॉल्व ही नहीं हुई प्रॉब्लम, तो ब्राह्मण गलत है या पाठ गलत है? तो संकाली ऋषि कहते ना ब्राह्मण गलत है ना पाठ गलत है। तो कहते फिर क्यों नहीं ठीक हुई? कहते प्रक्रिया गलत है, विधान गलत है, हर चीज एक नियम है ना। मान लो भागवत जी है, रात साढ़े सारे ब्राह्मणों महाराज जी ने अंदर बुला लिया, कहते कौन सा जाप करोगे? ऐसे कहते तुसी दसो, कहते मूल पाठ कौन करूँगा? ये मूल पाठ करूँगा, इस पंडित जी ने गायत्री जाप करना है, इस पंडित जी ने द्वादश अक्षर मंत्र जाप करना है। ये तो बात बन गई क्योंकि विधान है। आप ऐसे तो बैठ के पर थोड़ी है कि अपने मन चाहे जो कह ना, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या कहते विधान च फर्क है, कहते जो वेद गीता शास्त्र उन्होंने निचोड़ है भागवत, वो तुसी विधान नाल सुना देना तो वो ठीक हो सकता। विधान तुसी कोई रखे ही नहीं, पाठ उन्होंने सुनाया, बिना विधान तो कोई कम होता ही नहीं। मान लो डॉक्टर के पास जाओ, बढ़िया विश्राम दिता संस्था ने, और डॉक्टर को कहो जाके बीमार है तो डॉक्टर ने सानू दवाई दी, 3 गोलियां दित्तियां, एक गोली ले ली सुबह, एक ले ली दोपहरे, एक ले ली शाम, 7 दिनों दी 21 गोलियां दे दी। और फिर गोलियां लेके आप घरे आए तो मन में सोचा कि एक दिन 3 गोलियां लेनी है, 7 दिन बाद ठीक होगा, तो गोलियां तो आ ही लेनी तो आए करते हैं कि गोलियां हुणे ले लेना कि हुणे ठीक हो, फिर ठीक हो जाऊगा कि ठीक ही हो जाऊगा? बोलो, जो इन्नी दवाई इकट्ठी खाऊगा तो रोग घटन की बजाय पूरा रोग बढ़ जाएगा। तो संकाली ऋषि कहते नारद जी आप उन्होंने एक तो सार ऐसी दवाई दे आए कि उन्होंने रोग घटन ना हो, उन्होंने रोग बढ़ गया।
क्योंकि विधान ही रखिया। तो नारद जी ने आते हुए क्या महाराज जी ठीक है, कृपा करके दसो की विधान है भागवत करन दा, की नियम है और किस नियम ना करिए, कृपा करके मैंने बताओ। तो सरकारी ऋषि ने क्या, क्योंकि संसार का जीवन का परोपकार वास्ते होता ना। तो हरिद्वार जाके गंगा जी के किनारे आनंद नाम करके व्यास मंत्र बनाया। नारद जी ने रेत इकट्ठी की थी और रेत इकट्ठी करके बना के चबूतरा, और चबूतरे के ऊपर संत सनंदन सनातन और संत कुमार ने कथा सुनने वास्ते अगे बैठ गए नारद जी। और 3 आसन बिछाए नारद जी ने अपने सामने, इस वास्ते भक्ति ज्ञान और विराग वास्ते अपने सामने सनकादि ऋषियों के सामने 3 आसन बिछाते नारद जी ने, भक्ति जी वास्ते, ज्ञान जी वास्ते, विराग जी वास्ते। तो कथा प्रारंभ हुई, कथा करे सनकादि ऋषि प्रारंभ हुई। क्या मन से क्या बतूला जाको नजर करे, ज्योतिष पावे नानका काको हंस करे। गुरु नानक पातशाह कहते जो परमात्मा की कथा है ना, एक कौए नूं हंस बना देंदी है, कौए नूं हंस बना देंदी है जी, मैले नूं निर्मल बना देंदी है, पापी नूं पुण्यात्मा बना देंदी है। कथा प्रारंभ हुई, 3 आसन बिछाए, भक्ति देवी का आनंद ले रही है। और पहले दिन की कथा में विराग मिलता, ज्ञान और विराग ने थोड़ी अखा खोली। आपने सुने ना, जब आप कहने होने वो सती भगवानी बैठो कथा सुने शंकर भगवान को, और पहले दिन अखा खुलियां, दूसरे दिन उठ के बैठ गए ज्ञान और वैराग, तीसरे दिन कथा सुन रहे हैं, और चौथे दिन का कथा सुन के जो भगवान का अवतार होया आनंद ले रहे ज्ञान और विराग। और बढ़ गए 7वें दिन कथा में विराग मिलता, तब भगवती देवी उठ के नचल गए, बोलिए साचे दरबार, सब नचल लगे जी। कथा हुई तो सबने क्या महाराज जी, फिर भक्ति देवी वृंदावन को आए, कहते नहीं कथा मंडप के विच प्रकट हो। तो भक्ति ने क्या महाराज जी मैं कितनी बैठा, कहते जितने सारे वैष्णव बैठे ना भगवान के भगत बैठे, भगवती जी हृदय ऊपर आसन दिखा। पर जब तक साढ़े हृदय में भक्ति नहीं है, ज्ञान विराग नहीं है, तब तक सानू कथा सुननी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम तुसी प्रेम नाल बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो मन कथा च है 2-2.5 घंटे इस तरह बीत जाएंगे। जे तो मन कथा च नहीं, तो बेटा लगो कदों पंडित जी चुप करने, पंडित जी ने बड़िया बनाइया मिल जाती, असी तो घरे जाके बेटा ये प्रश्न उठेंगे ना मन से। इस करके कथा चल रही है और समय भक्ति ज्ञान और हृदय ऊपर आके विराजमान हुए, तब सारे नचल लगे। और जब सारे नचल लगे तो सबने किया, भगवान कृष्ण जी उन्हें भी जाके प्रकट हुए। तो ठाकुर जी ने किया मंगो क्या मांगने, तो सबने ये किया महाराज जी असं कोई शब्द मांगने हैं, आज तो बाद कितने भी जाके असी बैठिए कथा करिए, तो किसी न किसी रूप जाके दर्शन दे जाना। तब भगवान कृष्ण ने बारह मैं किसी न किसी रूप जाके अपना दर्शन दे जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी। तो चलो ये है भागवत जी का मार्ग। 2 महत्व है, एक और भी है, एक स्कंद पुराण, एक पद्म पुराण, ऐसा लेके उन्हें महत्व भागवत जी का बनाया हुआ है। ताकि पहले महत्वों का विराम दे देने, क्योंकि अजदा समय हो चुका है और गुरु महाराज जी आसन के विराजमान है, आशीर्वाद लगाएंगे जैसा भी उन्होंने आदेश होगा। सो आप सब अजदा सारी साचे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन बस
जय हो कमल शाम की कथा श्रवण कर लेंगे जी और रात्रि की कथा आप जी आज कथा में इतने गिरावने ने मुझे महाराज जी आसमान में विराजमान है तो उनको आशीर्वाद प्राप्त कराएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान